पी माही कोचिंग कैंपस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग का वीडियो लेंस के प्रकार तथा लेंस की क्षमता, उस पर सवाल तथा उसके फार्मूले और उसके कंडीशन पर हमारा ये वीडियो है। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखो लेंस, ठीक, लेंस कितने प्रकार? दो प्रकार, ठीक। अवतल लेंस, ठीक, और एक उत्तल लेंस, ठीक। अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस। अवतल लेंस, इन दोनों का फार्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, ठीक है। अब देखो, और इससे पहले एफ यू भी क्या क्या है? एफ क्या है? एफ फोकस दूरी, एफ क्या है? फोकस दूरी, ठीक। भी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, ठीक, या स्थिति, ठीक है। अब देखो यू क्या है? वस्तु की दूरी, ठीक। यह लेंस की फोकस दूरी, भी प्रतिबिंब की दूरी या स्थिति, यू वस्तु की दूरी, ठीक है। अब देखो, और दर्पण में क्या होता है? दर्पण में सब सेम रहता है। यहाँ क्या हो जाता है? प्लस। ये अगर प्लस लग जाए तो दर्पण, अब माइनस है तो लेंस, ठीक है दोस्तों। चलिए, और पहला इस पर बनेगा, और आता हम लोग लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होता है? एक मिनट, चलो। लेंस की क्षमता, ठीक। लेंस की क्षमता को किससे दर्शाया जाता है? P से, ठीक। और इसका मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, ठीक, डायोप्टर, जिसे कैपिटल D से दर्शाया जाता है, इसका फार्मूला P बराबर 1/f, ठीक। फोकस दूरी क्या रहना चाहिए? मीटर में, ठीक। फोकस दूरी किस में रहना चाहिए? मीटर में, ठीक। और लेंस का आवर्धन क्या होता है? ठीक, लेंस का आवर्धन, ठीक। जैसे दर्पण में हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बताए थे आवर्धन के, इसको किससे दर्शाया जाता है? एम से, ठीक। इसका आवर्धन V/U, और V क्या है? प्रतिबिंब की दूरी या स्थिति है। U क्या है? वस्तु की दूरी, ठीक। एम क्या है? आवर्धन, ठीक। और चलो दोस्तों, इस पर हम लोग अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो दोस्तों देखो, क्वेश्चन हम लोग का, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, ठीक। जैसा कि आपको इमेज पे भी दिखा रहा है क्वेश्चन, और इससे मतलब कब लेंस में कब क्या माइनस होता है, क्या प्लस होता है अवतल लेंस उत्तल लेंस में, ठीक है। वो सब आपको इमेज पे दिखा रहा होगा फोटो। देखो, अब सबसे दिया है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी किसे दर्शाते हैं? एफ से, ठीक। एफ ब्यारा का है 30 सेंटीमीटर। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, मतलब फोकस दूरी एफ से कितना है? 30 सेंटीमीटर, ठीक। और उससे पहले कौन सा लेंस है? यहाँ लिख लो, ठीक। अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस में फोकस दूरी क्या होती है? माइनस। यहाँ माइनस लगा दो, ठीक। लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर यू, ठीक। ये क्या है? 15 सेंटीमीटर। यू हमेशा माइनस रहता है कि लेंस के बाईं साइड रहता है, ठीक। यू हमेशा माइनस रहता है। अब भी का हमको मान पूछा है, ठीक। अब देखो, हम लेंस का फार्मूला लेते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक। एफ का मान कितना है? -30 बराबर 1/v हमको चाहिए, ठीक। माइनस u का मान कितना है? -15, ठीक। अब देखो, माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट देखो, इसको मिटा रहे हैं, ठीक। ये क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक। अब देखो, +15 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -15। देखो, -1/15 -1/30 बराबर 1/v, ठीक। अब देखो, इन दोनों का लसागु ले लो, कितना आ गया? 30। 15 दूना के 30, -30 से कम 30 बराबर 1/v, ठीक है। अब देखो, -2 और -1 कितना? -3/30 बराबर 1/v। तो v बराबर क्या हो जाएगा?
10 सेंटीमीटर, ठीक। बी बराबर माइनस 10 सेंटीमीटर। अगर इसी क्वेश्चन में अवतल लेंस की जगह उत्तल लेंस कर दे, अवतल लेंस की जगह उत्तल लेंस कर दे, ठीक। ये रहा आपका उत्तल लेंस, ठीक। देखो, और ये भी का मान, जिसे भी का मान -10 सेंटीमीटर है, तो भी माइनस दिखाता है कि इसका वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक। और दर्पण से लेंस से पीछे बन रहा है, ठीक। अब देखो, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब देखो, उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या आता है? प्लस, ठीक। तो यहाँ कर दो, हो गया प्लस। यू तो हमेशा माइनस रहता है, बी, अब ये भी सही है। देखो यहाँ ये क्या हो जाएगा? माइनस प्लस हो जाएगा। और देखो एक ये क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक, ठीक है। चलो ये रहेगा, ये माइनस माइनस माइनस, ये आपका प्लस रहेगा, ठीक। इधर से आ जाएगा तो प्लस प्लस, ये रहेगा माइनस, ये क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक। अब इसका लस 30 -2 प्लस 1 माइनस 1/30। तो भी बराबर आपका क्या आ जाएगा? भी बराबर आपका आ जाएगा -30 सेंटीमीटर, ठीक। भी बराबर का आ जाएगा -30 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग का अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है? 50 सेंटीमीटर है, ठीक। किसी वस्तु के सामने दो गुने वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए लेंस को कितनी दूर रखना पड़ेगा? देखो, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, पहले कौन सा लेंस है, ठीक, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस, ठीक। ये आपका हो गया सॉल्यूशन। उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या आती है? प्लस, ठीक। तो यह बराबर क्या है? 50 सेंटीमीटर, ठीक। देखो, किसी वस्तु के सामने 2 गुने वास्तविक प्रतिबिंब, 2 गुने वास्तविक, तो यम बराबर क्या है? -2, क्योंकि क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, ठीक, वास्तविक है, ठीक। लेंस को कितनी दूरी पर रखा जाए? तो मतलब यू बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। देखो, आवर्धन यम बराबर क्या होता है? भी अपन यू। तो यम का मान क्या दे? -2 बराबर भी अपन यू। तो भी बराबर क्या आ जाएगा? -2u, ठीक। भी बराबर क्या हो गया? -2u। तो बस फार्मूला लगा दो। देखो, 1/यब बराबर 1/b - 1/u। यब का मान कितना है? उत्तल लेंस से 1/50 बराबर 1/, ठीक। भी का मान क्या है? भी का -2u - 1/u, 1/50 बराबर, ठीक। इसका लसा कितना होगा? 2u, तो -1 - 2, ठीक। देखो 1/, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, चलिए तो क्या गया? देखो 1/50 बराबर -3/2u, ठीक। अब देखो 2u बराबर, इसका गुणा ऐसे कर दो, 50 × 3, ठीक, 50 × 3 हो जाएगा। तो u बराबर -50 × 3/2, ये कितना है? 2, ठीक। तो u बराबर 25 और 25 × 3 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर इसका 2 गुना प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक। u बराबर क्या आ गया है? u बराबर 75 सेंटीमीटर, u बराबर -75, तो v बराबर क्या था? -2u। तो v बराबर -2 × u का मान -75, माइनस प्लस 75 गुना 150 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। चलो, अगर इसमें अगर अवतल दे दे तो ये बराबर माइनस, इसी तरह आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। चलो दोस्तों, हम लोग का अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या था? लेंस की क्षमता, ठीक। लेंस की क्षमता, ठीक। लेंस की क्षमता किससे दर्शाता है? P से, ठीक। इसका फार्मूला क्या आता है? P बराबर 1/f। ये क्या होता है? मीटर में, ठीक। फोकस दूरी जो है वो मीटर में रहनी चाहिए, ठीक, ना कि सेंटीमीटर में। P बराबर 1/f, ठीक। और इसका मात्रक
मात्रक डायोप्टर, ठीक, जिससे कैपिटल डी से दर्शाया जाता है, जिसे कैपिटल डी से दर्शाया जाता है, ठीक। अब देखो अवतल लेंस की क्षमता क्या थी, ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता क्या थी, ऋणात्मक, ठीक। और उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, ठीक है। चलो दोस्तों हम लोग इस पर क्वेश्चन लगाएंगे अभी। चलिए दोस्तों देखो लेंस की क्षमता का हम लोग का क्वेश्चन दिया है। एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है। -2 डायोप्टर, डी मतलब डायोप्टर, इसका मात्रक लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, ठीक है। इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए तथा प्रकृति बताइए कि मतलब कौन, मतलब अवतल लेंस या उत्तल लेंस, ठीक। तो अभी हम जस्ट बताएं कि अवतल लेंस में लेंस की क्षमता क्या होती है, माइनस। उत्तल लेंस में लेंस की क्षमता क्या होती है, प्लस, ठीक है। देखो तो हम लोग फार्मूला क्या था, P बराबर 1/F, ठीक, मीटर में। तो F बराबर क्या आ जाएगा 1/P। तो F बराबर 1/P का मान कितना है, -2, ठीक। तो F बराबर माइनस 2 में 1 का भाग दी, 2 बचे 10, -10 मीटर, ठीक, -10। अतः अवतल लेंस में लेंस क्षमता क्या होती है, माइनस। तो F इसकी लेंस की प्रकृति पूछा था, तो ये क्या होगा, अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस, ठीक। इसी तरह अगर ये 2+2D दे दे तो ये क्या हो जाएगा, मतलब उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसी तरह अगला क्वेश्चन हम लोग का इसी पर रहेगा। चलिए दोस्तों हम लोग का अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता +6D मतलब 6 डायोप्टर तथा एक अवतल लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर है। दोनों को सटा कर रखा गया है, ठीक। तो लेंस की फोकस दूरी तथा लेंस की क्षमता ज्ञात करना है, ठीक। देखो उत्तल लेंस की क्षमता P1 बराबर क्या है, 6 डायोप्टर, ठीक। अवतल लेंस की क्षमता क्या है, इसको मान लो P2 बराबर -4 डायोप्टर, ये D है, ठीक। दोनों को सटा कर मतलब इन दोनों का योग P बराबर P1 + P2, P बराबर देखो P1 कितना है 6 प्लस ये कितना हो गया -4, तो P बराबर कितना 2 डायोप्टर। इन दोनों को सटाकर जब रखा जाता है तो दोनों का लेंस की क्षमता कितना आ जाती है, 2 डायोप्टर, ठीक। तो पूछा है हम लोग को इसकी फोकस दूरी, तो हम लेंस की क्षमता का फार्मूला कितना है, P बराबर 1/F। तो हमको क्या बचा है, फोकस दूरी। तो F बराबर क्या था 1/P, ठीक। अब देखो F बराबर 1/2, तो F बराबर 0.5 मीटर, ठीक। ये क्या रहेगा 0.5 मीटर। मतलब ये फोकस दूरी का प्लस आना, लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस, ठीक। लेंस की प्रकृति क्या हो गया, उत्तल लेंस, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग का, चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन है हम लोग का अपवर्तनांक, जैसे अपवर्तनांक, ठीक, अपवर्तनांक, ठीक। इसमें हम शॉर्टकट में आप लोग को बता रहे हैं बस, कहीं मतलब कैसे सवाल आ जाता है, ठीक है। जैसे देखते जैसे माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तन, जैसे इसको कैसे दर्शाएंगे, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तन, इसको 1n2, ठीक। इसको या माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तन 2n1, ठीक। इसी तरह मतलब पूछ दे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु को AN, जल का W मतलब वाटर माने जल, ANW लिखेंगे, ठीक। इसी तरह वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक। AN, इसको करें ANG मतलब वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक या वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। चलिए दोस्तों अब अगला हम लोग का इसी पर हम लोग का सवाल है, ठीक है। और था, चलो दोस्तों सवाल लगाते हैं इस पर।
चलिए दोस्तों, हम लोग का अगला नेक्स्ट क्वेश्चन था है वायु की सापेक्ष कांच तथा पानी की अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 और 4/3 है। तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखो अब क्वेश्चन में क्या दिया, पहले वायु की सापेक्ष कांच तथा पानी की द्रव्यमान, मतलब किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष देखो वायु से ए एन कांच AnG क्या दिया है 3/2 और वायु के साथ पानी का अपवर्तनांक AnW बराबर क्या दिया है 4/3। ठीक, AnG बराबर 3/2 AnW बराबर 4/3। तो हम लोग क्या है पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WnG बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर AnG बटा AnW का होता है फार्मूला। WnG वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक AnG। ठीक, क्या है देखो AnG कितना है 3/2 बटा के AnW कितना है 4/3। ठीक, तो WnG बराबर 3/2 गुणे ठीक 3/2 और ऊपर से 3/4 तो 9/8। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना गया 9/8। ठीक है दोस्तों, हम लोग का लास्ट एक क्वेश्चन और बच गया है। चलिए दोस्तों, हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है दिया है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड तथा 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखो वायु में प्रकाश की चाल मतलब प्रकाश की चाल किस तरह है C से C बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक, अब देखो अपवर्तनांक मतलब कि अपवर्तनांक किस तरह से N से 1.5। ठीक, 1.5 तो कांच में प्रकाश की चाल इसके बराबर लिखते हैं AN ये भी लिख सकते हैं। ठीक, AnG बराबर या N बराबर 1.5। ठीक, अब कांच में प्रकाश की चाल बचाए B। ठीक, तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। ठीक, तो N बराबर क्या होता है C/B। ये फार्मूला जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, इधर बुक की ओपनिंग में ही दिया है। देखो N कितना है 1.5, C का मान कितना है 3 × 10⁸ बटा V का मान हमसे पूछा था। तो V बराबर क्या है 3/1.5 × 10⁸। देखो दशमलव है तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दिया जाए तो ये कितना जाए 10 दशमलव और 15 × 10⁸। ठीक, मीटर प्रति सेकेंड 15 दूना के 30 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।